भाजपा के पास कोई जनाधार नहीं है, भाजपा के पास पैसा है और पैसा के बल पर वो वोट चुराता है, ईवीएम चुराता है। और आज ये जो चुनाव आयोग बना है वह चुनाव आयोग मोदी आयोग बन गया है, भाजपा आयोग हो गया है और ये चुनाव आयोग अब जनता को चूना लगा रहा है। वोट चोरी करके ही 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उसको वोट अधिकार से खत्म करके चोरी करके वो बिहार में इलेक्शन जीतना चाहते हैं। चुनाव आयोग को एफिडेविट देना चाहिए कि 22 लाख लोग कैसे मरा है। अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया है, मंडल बनाम कमंडल हो गया है, कमेरा बनाम लुटेरा हो गया है। वोटर अधिकार यात्रा तो कर ही रहे हैं, इनके साथ ईवीएम हटाओ यात्रा भी कर लीजिए तो जानिए मनुवादी सामंतवाद बिहार से नहीं पूरे देश से खत्म हो जाएगा। क्या माहौल लग रहा है इस वक्त चुनाव में? अभी जो चुनावी माहौल है, हमारे आदरणीय जननायक राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा और जो एसआईआर के लिए जो पूर्णिया का दौरा कर रहे हैं और पूरे बिहार का 17 तारीख से दौरा कर आ रहे हैं। 1 तारीख को अंतिम गांधी मैदान में ख़त्म होगा। तो उनकी सभाओं में जो भीड़ जुट रही है, दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों, दबे कुचले लोगों का, उससे साफ जाहिर होता है कि बिहार बदलाव चाहता है और एक नए नौजवान को बिहार की बागडोर उनके हाथों में देना चाहती है बिहार की जनता। वोट चोरी हुई है, वोट चोरी करके ही 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उसकी एक मिसाल सीधी है कि बनारस में 11 लाख वोट पड़ा, हिसाब आया 11 लाख का और काउंटिंग आता 12,87,000 का। तो 1,87,000 वोट को बढ़ा के चोरी करके वो एमपी बने और प्रधानमंत्री बने। और उसी के तहत बिहार में जब दलित, पिछड़ा, आदिवासी, माइनॉरिटी जब जग चुके हैं और बदलाव चाहते हैं तो एसआईआर के माध्यम से दलितों, पिछड़ों, गरीबों का वोट काट करके उसको वोट अधिकार से ख़त्म करके चोरी करके वो बिहार में इलेक्शन जीतना चाहते हैं। जो माननीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के रहते हुए हरगिज वो वोट चोरी नहीं कर सकता है। उस चुनाव आयोग के एक एक चीज़ को का पर्दाफाश, एक एक चोरी को पकड़ने का काम माननीय राहुल गांधी ने जी किया है और तेजस्वी जी ने किया है और बिहार में ये नहीं चलने देंगे। पूर्णिया से अररिया तक आज यात्रा थी, उसमें आप थे? जी, मैं पूर्णिया की यात्रा में शामिल था। और मैं अच्छा, ये बताइए, लाखों लोग जुट रहे हैं, क्या जनता सच में कह रही है कि वोट चोरी हुई है कि या फिर राहुल गांधी कर रहे हैं? नहीं, जनता का यहाँ 65 लाख लोगों का नाम चुनाव आयोग गलत तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से काट दिया है। चुनाव आयोग का काम है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, जो दूसरे जगह स्थानांतरित हो गया उसका नाम काटना, जो मृत हो गया उसका काटना। 22 लाख तो लोग मरे भी तो है। 22 लाख तो चुनाव आयोग प्रमाण दे के 22 लोग कहाँ मरा है। आप जो मरा है वो जी वो आपके वोटर लिस्ट में है और जो जिंदा है वो आपके वोटर लिस्ट में वो मुर्दा है। तो ये आप साबित कीजिए, या आप ये चुनाव आयोग को एफिडेविट देना चाहिए कि 22 लाख लोग कैसे मरा है। जी, उनको एफिडेविट देने की जरूरत है। वो उल्टे एफिडेविट मांगता है। तो बिहार में माहौल परिवर्तन का दिख बिल्कुल, चुनाव आयोग जो गलत तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से गरीबों का नाम काटने चाह रहा है। राहुल जी, तेजस्वी जी गरीबों, दलितों, पिछड़ों के और उनके वोट के अधिकार के लिए जो लड़ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में पूरे बिहार की जनता राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ और महागठबंधन के साथ है। धमदाहा विधानसभा में क्या माहौल लग रहा है? धमदाहा विधानसभा का वही हाल है जो पूरे बिहार का है। धमदाहा भी इस बार भ्रष्टाचार से, जुल्म से और लूट खसोट से उब चुका है। धमदाहा विधानसभा में भी एक राशन कार्ड बनाने पर 3,000 रुपया लिया जाता है। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लिया जाता है। लेसी सिंह जन वितरण प्रणाली की खाद्य उपभोक्ता मंत्री है,
उसके रहते हुए धमदाहा में उपभोक्ता को 4 किलो अनाज दिया जाता है। अगर वो विकास पुत्री और सुशासन का नेत्री कहती है तो क्यों उसके रहते हुए राशन में कटौती की जा रही है? क्यों राशन कार्ड बनाने में उसके पदाधिकारी 3,000 रुपया ले रहे हैं? तो इस बार क्या होगा? इस बार बदलाव होगा। धमदाहा में भ्रष्टाचार के खिलाफ बदलाव होगा। हाँ, चलिए इस बार धमदाहा में बदलाव होगा। क्या नाम हुआ आपका? अमरनाथ मंडल। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है इस बार धमदाहा का? धमदाहा का जो चुनाव की स्थितियां है, वहाँ अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया है, मंडल बनाम कमंडल हो गया है, कमेरा बनाम लुटेरा हो गया है। पिछले 20 सालों से लुटेरा बैठा हुआ है वहाँ, वो लूट रही है और सारे अगड़ी जाति को नीचे से लेकर ऊपर तक बड़े बड़े पदों पर वो बैठा रही है, कमाने का दर उसको करोड़पति बना रहा है। बाकी जिसका वोट ले रहा है दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा, उसके साथ हत्या, हितैषी बलात्कार जैसी घटनाएं दिन रात चरम सीमा पर है। वहीं पर धमदाहा विधानसभा के अंतर्गत, अनुमंडल के अंतर्गत धानुक समाज की एक लड़की काजल, जो 13 साल की थी, 8वीं कक्षा की लड़की थी, उसके साथ 3 राजपूत और एक ब्राह्मण ने रेप करके हत्या करता है। तो यही मंत्री उसको बचाने के लिए एड़ी चोटी कर देती है। वहीं बगल से इन्हीं के स्वजाति सवर्ण समाज से विधायक हैं, वो अपने लेटर पैड पर लिख कर जाके मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, जो आज के शिखंडी हो गए हैं, जिसके चारों ओर सवर्णों ने घेर लिया है और दलित, आदिवासी, पिछड़ा को मिलने नहीं दे रहा है, उससे जा करके इसको बचवाने का काम करता है। और यही नहीं, इन्होंने रिपोर्ट भी बचाने का काम करता है। और इनके राज्य में 20 साल से लगातार सत्ता में बैठी है, यह सिर्फ और सिर्फ जो है लुटेरे गुंडों के बल पर वहाँ टिकी हुई है। तो इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं? जी। तो क्या बदलाव होगा? देखिए, वहाँ के पूरे समाज, जितना दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा, बहुजन समाज है, वह यह मन बना लिया है इस बार सामंतवादियों का सफाया कर देना है और धमदाहा का विकास करना है। और धमदाहा का जो विकास इन्होंने 50 साल, 20 साल के कार्यकाल में 50 साल पीछे भेजने का काम किया है, हम फिर से धमदाहा को रिकवर करेंगे और धमदाहा का पूर्ण विकास करेंगे। तो इस बार आप किसे चाह रहे हैं? देखिए, इस बार जो बिहार में बहुजन मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री न चाह रहे हैं, धमदाहा में किसे? धमदाहा में बहुजन होगा। बहुजन, धमदाहा बहुजनों का, धमदाहा मंडल का होगा। हाँ। और धमदाहा में मंडल बनाम कमंडल हो गया। और धमदाहा यह कह रहा है कि धमदाहा अब ये कह रहा है कि जो करोड़पति लोग बैठा हुआ है कि धमदाहा नहीं चाहिए नोटों का बंडल, धमदाहा मांगे सुनील मंडल। सुनील मंडल एक समाज सेवी है जो शोषित, वंचित समाज के अंतिम पैदान पर बैठे लोगों का, दलित विकर सेक्शन की मजबूत आवाज है और उनकी लड़ाई लड़ते हैं और विपत्ति काल में वह उनके लिए खड़ा होते हैं। तो बिहार में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है ये यात्रा से कितनी फायदा होगी उनको? इस यात्रा से तो उनको पूरा फायदा होगा ही। लोगों में बदलाव तो आ रहा है, क्योंकि ये भाड़े की भीड़ नहीं है। लोग खुद कह रहा है कि हमने वोट जो है एनडीए के, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस के खिलाफ दिए थे और लेकिन ये सरकार बन गई है, तो यह उनके खिलाफ है। और हम आपके भारत के सबसे बहुजन चैनल, जिसके कि जो कि आज तक बगैर मुख्य धारा की मीडिया से भी काफ़ी आगे चलता है, नेशनल दस्तक, तो इसमें आपके चैनल के माध्यम से महागठबंधन के नेताओं को, बहुजन नेताओं को संदेश देते हैं कि आप ईवीएम के जो वोटर अधिकार यात्रा तो कर ही रहे हैं, इनके साथ ईवीएम हटाओ यात्रा भी कर लीजिए, तो जान लीजिए मनुवादी सामंतवाद बिहार से नहीं पूरे देश से खत्म हो जाएगा। तो वोट चोरी हुई है? वोट 100% चोरी हुई है भाई, और वोट चोरी करके ही लोग पैसा वाला बना है। भाजपा के पास कोई जनाधार नहीं है, भाजपा के पास पैसा है और पैसा के बल पर वो वोट चुराता है, ईवीएम चुराता है। और आज ये जो चुनाव आयोग बना है, वह चुनाव आयोग मोदी आयोग बन गया है, भाजपा आयोग हो गया है। और ये चुनाव आयोग अब जनता को चूना लगा रहा है, यानी चुनाव आयोग बन गया है। संवैधानिक संस्थान है चुनाव आयोग, आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, संवैधानिक संस्था होता तो किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं बनता। आरोप लगता है चुनाव आयोग पर, तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए और इसका जवाब देने उतर जाता है भारतीय जनता पार्टी। और जो शिकायत करता है उनके शिकायत का समस्या का समाधान करना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। तो उनके जो है उसका बैक हिस्ट्री खंगाला जाता है और उस पर एफआईआर दर्ज किया जाता है। धमदाहा और बिहार में परिवर्तन चाहते हैं आप? धमदाहा में तो परिवर्तन चाहिए ही चाहिए, पूरे बिहार में परिवर्तन होगा और बिहार में परिवर्तन होगा तो दिल्ली की सरकार भी परिवर्तन हो जाएगी। बिहार में किसे चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? बिहार में बहुजन मुख्यमंत्री होना चाहिए और युवा धड़कन और तेजस्वी यादव जी अभी यहाँ पर सबसे आगे चल रहे हैं। और यहाँ के लोग 90% लोग चाह रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो और उनका विरोध करने वाले 10% है। 10% कौन लोग है यह सब जान रहा है। और धमदाहा में किसे चाहते हैं आप? धमदाहा में सुनील मंडल ही चलेगा। और केंद्र में? केंद्र में अभी तो भाई राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं,
तो लोग उन्हें भाई प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये जो तमाम आप जो जनता से हम बात किए, ये जो तमाम पब्लिक को आपने सुना, ये धमदाहा विधानसभा पूर्णिया जिला के अंतर्गत जो आती है, धमदाहा विधानसभा की ये तमाम जनता थी और इनका साफ कहना है कि इस बार धमदाहा में बदलाव होगा और बिहार में भी बदलाव होगा और इंडिया अलायंस की सरकार चाहती हैं लोग। तो हमारा विशेष कार्यक्रम बिहार बोल रहा आप देख रहे थे। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पूर्णिया, धमदाहा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।